बच्चों, आज हम सीखेंगे मैथ चैप्टर नंबर 2.2। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये दूसरा है। इस चैप्टर को जानने से पहले सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में जान लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0 और इसके मूल होते हैं, जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। मूल अल्फा व बीटा, इसको दो मूल होते हैं क्योंकि इस द्विघात समीकरण है। और दूसरा फार्मूला है, ये पहला हो गया, इसमें दूसरा लगना है द्विघात समीकरण बनाने का। द्विघात समीकरण का सूत्र, ये फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x और प्लस अल्फ़ा × बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है। अब सबसे पहले पहला सवाल है x² - 2x - 8। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो x² - 2x - 8 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म ये एज इट इज लिख लेते हैं। अब पीछे वाले गुणा करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 8 × 8। अब इसको तोड़ना है, ऐसी संख्या की गुणा करने पर 8 है और घटाने पर 2। तो हम क्या करते हैं, 4 - 2x। अब देखो x² माइनस, इसके आगे प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 और x का गुणा 4x, माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस के 8 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो x - 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो x - 4 बराबर 0। x - 4 दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ क्या बनता है हमारा, x + 2 बराबर 0। अब हम इन दोनों में से किसी को भी पहले ले सकते हैं। सबसे पहले इसे लेते हैं, जब x - 4 बराबर 0, -4 इधर जाएगा, +4 हो जाएगा और ये पहला मूल होता है। जो पहले लेते हैं उसको पहला मूल लिखते हैं। इसी प्रकार जब x + 2 बराबर 0, प्लस का 2 इधर जाएगा, -2 हो जाएगा और ये हमारा दूसरा मूल होता है। अब क्या करते हैं, इसी के बगल में कर लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, मूल तो हमारे ज्ञात हो गए, मूल जो थे हमारे ये ज्ञात हो गए। अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं, x² - 2x - 8 बराबर 0। अब व्यापक रूप से तुलना कर लो, व्यापक रूप से तुलना कर लेते हैं। व्यापक रूप से तुलना करते हैं तो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो x² a की जगह कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 1, x b की जगह कुछ नहीं तो -2 और c की जगह -8। अब मूलों का योगफल, फार्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अब देखते हैं हम, अल्फ़ा का मान हमारा क्या है 4 और बीटा का मान कितना है -2। तो यहाँ 4 + -2 बराबर -b का मान -2, a का मान कितना है 1। तो 4 ± -2 +2/1, 4 में से 2 जाएगा, 2 बराबर 2। LHS बराबर RHS, ये हमारा x लग गया। अब हम इसका ज्ञात करेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का
गुणनफल। फार्मूला हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फ़ा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2, सी का मान कितना है -8 और ए का मान कितना है 1। 4 दूनी -8 बराबर -8, LHS बराबर RHS। ये हमारा एक क्वेश्चन पूरा लग गया। इस तरीके के एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप देख सकते हैं पूरा। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए जैसा लिखा है वैसा लिख लेते हैं। आगे वाला टर्म आगे लिख लेते हैं, पीछे वाला पीछे लिख लेते हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए 4 × 4 है। इसी संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी यहाँ 4 आए। तो हम 2 + 2 कर लेते हैं। 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4s² ± -2s प्लस के 2s प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं। तो 2s माइनस के 2s पूरा कॉमन हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -1। तो यहाँ 2s और यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा तो -1 बराबर 0। अब देखो 2s -1 दोनों जगह से कॉमन है, इसको निकाल लेंगे। जब ये कॉमन हो जाएगा तो इधर बचेगा 2s और इधर बचेगा -1 बराबर 0। दोनों सेम मिलता है, इससे में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्रैकेट ले लो। जब 2s -1 बराबर 0, -1 इधर जाएगा प्लस का, तो s बराबर 2 गुणे में इधर जाएगा भाग में। ये हमारा हो जाता है पहला मूल। इसी प्रकार जब 2s -1 बराबर 0, -1 इधर जाएगा प्लस का और 2 गुणे में इधर जाएगा भाग में। इसी प्रकार हमारा हो गया दूसरा मूल। दोनों मूल सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों मूल हमारे ज्ञात हुए। अब करते हैं इसकी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हम बगल में कर लेते हैं। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए जो समीकरण होता है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। व्यापक रूप से तुलना कर लो। व्यापक रूप से तुलना करने पर तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर दो। अब x² s² लिखा है, x की जगह s² लिखा है, ये इसका समीकरण है, ये x का समीकरण है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4, x की जगह s लिखा है, b बराबर -4 और c बराबर 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान 1/2 + 1/2 बराबर -b का मान -4, a का मान 4। 2 कॉमन ले लो तो ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, माइनस प्लस 4/4। 1 और 1 2/2 बराबर 4/4। 2 से 2 काट देंगे 1 आ जाएगा, 4 से 4 काट देंगे 1 बराबर 1। ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान 1/2 गुणे बीटा का मान 1/2 बराबर c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। तो 1/4, 1 की कन्ना में 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। इसको कर देते हैं।
अब यहाँ पर लिखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो अब क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए 6x² इसको वो सही रूप में लिखते हैं, 7x माइनस के 3 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो आगे वाला पीछे वाला टर्म ऐसे लिख लेते हैं। 6 त्रिक 18 ऐसी संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 है तो 9 माइनस के 2, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। 6x² ओपन कर दो, माइनस के 9x माइनस प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से क्या करते हैं, 3x कॉमन ले लो, 3 दूनी 6 माइनस के 3, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस के 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 पूरी जगह से कॉमन हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 3x प्लस 1 बराबर 0। लिखते हैं यहाँ जब पहला 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 3 इधर जाएगा प्लस की, x बराबर 3 दो गुणे में इधर जाएगा भाग में, ये पहला मूल होगा। ऐसे ही जब 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 इधर जाएगा माइनस के, 3 गुणे में इधर जाएगा भाग में, ये कौन सा मूल होता है, दूसरा। अब इसी प्रकार यहाँ पर करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच ये बना देते हैं कि दूसरा, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, इसके लिए होता है जो समीकरण है उसको लिख लो, 6x² माइनस 3 माइनस के 7x बराबर 0। यहाँ पर 6x² लिखा है। अब देखो इसको वास्तविक रूप से तुलना कर लो, x², इसे हमें सही रूप में लिखना पड़ेगा तो सही रूप में लिख लेते हैं, 6x² माइनस के 7x और यहाँ माइनस 3, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0। इसकी तुलना में x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देते हैं तो x² a की जगह कितना लिखा है 6, x b की जगह माइनस के 7 और c की जगह माइनस के 3। अब सबसे पहले हम करते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे ये। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर माइनस b का मान माइनस के 7 और ये का मान 6। तो 3 का देखो यहाँ पर -1/3 ना ब्रैकेट कर देते हैं। एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, तिरछा गुणा 3 त्रिका 9, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, ऐसे माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6। थोड़ा सा जगह यहीं पर कर लेते हैं। दूसरा है मूलों का गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान -1/3, 3/2 गुणे -1/3 बराबर c का मान -3, a का मान 6, प्लस माइन 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। दूसरा चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते। अगला सवाल पर आते हैं। चौथे दिया है 4u² प्लस 8u। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि गुणनखंड करने के लिए हमें 3 पदों की आवश्यकता होती है, यहाँ पर 2 ही पद हैं। तो यहाँ पर 4u कॉमन ले लो तो u² में से u निकल जाएगा, u बचेगा, 4 दूनी 8, u कॉमन हो जाएगा। तो देखते हैं एक ब्रैकेट इधर बन गया, एक इधर बन गया। अब क्या करते हैं, जब पहला ले लो 4u बराबर 0 तो 4 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसलिए u का मान कितना हो जाएगा 0। यह आपका हो गया पहला मूल। इसी प्रकार जब
u प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2, ये आपका हो जाता है दूसरा मूल। दोनों मूल हमें ज्ञात हो गए। अब हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, जो समीकरण हमारा लिखा है उसे एज इट इज लिख लेते हैं। तो 4u² प्लस 8u और प्लस के यहाँ 0 जोड़ देते हैं बराबर 0, ये हुआ। व्यापक रूप में हो जाता है ax प्लस bs प्लस c बराबर 0 से हम इसका तुलना कर लेते हैं। तो x² की जगह u लिखा है, a की जगह 4 लिखा है, तो ये बराबर यहाँ हो जाता है 4, x की जगह u, b की जगह 8 लिखा है और c की जगह 0 लिखा है। तो सबसे पहले हम करते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फ़ा का मान यहाँ पर कितना है 0 प्लस बीटा का मान माइनस के 2 बराबर माइनस बी का मान 8, ए का मान 4, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, माइनस के 2, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। यह हमारा प्रूफ होगा। इसी प्रकार हम करते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल करने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे ए। अल्फ़ा का मान कितना है 0, बीटा का मान -2, c का मान 0, ए का मान 4। 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 0 से भाग होगा 0 हो जाएगा। LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। अब इसी प्रकार आते हैं 5वें सवाल पर। t² माइनस के 15 बराबर 0 लिखा है, -15 इधर जाएगा, प्लस के 15 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट। जब रूट में कोई फंक्शन जाता है तो 2 चिन्ह लगते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं धन चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लिखते हैं तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा यहाँ पर t बराबर प्लस के अंडर रूट 15। ये हमारा हो जाता है पहला। और दूसरा लिखते हैं ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह लेने पर बीटा बराबर t बराबर माइनस के अंडर रूट 15। अब हमें दोनों मूल ज्ञात हुए। अब क्या करते हैं हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, ये ऊपर वाले सवाल का सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस समीकरण को वास्तविक रूप में लिखते हैं। तो इसमें देखो स्क्वायर वाला पद है लेकिन t वाला पद नहीं है, तो हम 0t ऐड कर लेते हैं और माइनस के 15 बराबर 0, जो नहीं होता उसकी जगह 0 लिख लेते हैं। अब हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। x² की जगह t लिखा है, a की जगह कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो जाएगा। x की जगह t, b की जगह कितना लिखा है 0, c की जगह कितना लिखा है माइनस के 15। अब हम सबसे पहले करते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये। अल्फ़ा का मान कितना है प्लस के रूट 15 और प्लस बीटा का मान माइनस के रूट 15, माइनस बी का मान 0 बटे ए का मान 1। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो रूट 15 प्लस माइनस माइनस के रूट 15, ये 0 हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। इसी प्रकार यहाँ पर लिखते हैं मूलों का गुणनफल। फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे अल्फ़ा का मान रूट 15 गुणे बीटा का मान माइनस के रूट 15, c का मान कितना है माइनस के 15, a का मान 1। जब गुणा करोगे तो माइनस हट जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, रूट हट जाएगा गुणा करने पर, यहाँ भी -15 और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। तो LHS बराबर यहाँ भी RHS हो जाएगा।
ये हमारा ये सॉल्व भी पूरा लग गया। अब आते हैं हम अगले सॉल्व पर। तीन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4 बराबर 0, इसका गुणनखंड करते हैं। करने पर जब गुणनखंड करते हैं तो देखो आगे वाला टर्म ऐसे लिखते हैं, पीछे वाला टर्म लिखते हैं। 4 3 12। अब ऐसी संख्या में तोड़ना है कि यहाँ पर माइनस आए, तो 4 में से 3 जाएगा, एक बचेगा वो भी माइनस का x। तो 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो -4x माइनस माइनस प्लस के 3x और -4 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस के 4, यहाँ से +1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस के 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, x प्लस के 1 बराबर 0। 3x लिखेंगे जब 3x माइनस 4 बराबर 0, -4 इधर जाएगा प्लस के, और x बराबर 4/3। ये हमारा हो जाता है पहला मूल। इसी प्रकार लिखते हैं जब x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का, ये हमारा हो जाता है दूसरा मूल। हमारे दोनों मूल आ गए। अब इसकी करते हैं सत्यता की जांच। तो सबसे पहले सही कर लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए जो समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं। अब इसका व्यापक रूप से तुलना कर लेते हैं। 0 से तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए की जगह कितना लिखा है 3, एक्स की जगह एक्स, बी की जगह माइनस के 1 और सी की जगह माइनस के 4। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले मूलों का योगफल, मूलों का योगफल फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फ़ा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1, बी का मान -1, ए का मान 3। यहाँ भी देखो 4/3 प्लस माइनस माइनस के 1 बराबर -1/3। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 3 एकन्नम 3, 4 एकन्नम 4, 3 एकन्नम 3, -1। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1/3 बराबर, अब यहाँ देख तो बेटा -b/a था, यहाँ छूट गया है, b का मान -1 था, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS के। इसी प्रकार इधर ही कर लेते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान -1, सी का मान -4, ए का मान 3, प्लस -4 एकन्नम 4/3, इधर भी -4/3। LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS के। तो ये भी हमारा हो गया। अब आते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल हल करते हैं। दिया है क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ये पहले वाला शून्य का योग है, और दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। अब हम लिखते हैं द्विघात समीकरण बनाना है, तो द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र अभी हमने पहले बताया था। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1
बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 बराबर 0। अब देखो 4 हर में है तो हम क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये 4 से 4 गुणा करोगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर x और -4 एक अन्नम 4 बराबर 0। ये हमारा बन गया समीकरण। इसी प्रकार आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। इसमें देखो √2 1/3 दिया है, तो दूसरा इसमें भी दिया है क्या, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2। और दूसरे में दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3। फिर ये द्विघाती सूत्र से फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर लिखा ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, √2। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। यहीं पर आंसर लिख दो, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं होता है क्योंकि यहाँ हर में 3 है, तो इसको हटाने के लिए हम 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा करने पर गुणा दोनों पक्षों में होता है, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस जब गुणा करेंगे तो इधर लिखा है 1/3, इधर लिखा है 1/3, गुणा करेंगे 3 से तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा बराबर 0। ये हो जाता है हमारा फाइनल उत्तर। दूसरा भी लग गया। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न पर इसमें देखते हैं, दिया है क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 और दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल। फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। अब हम लिखते हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो हम होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 गुणे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 बराबर 0। तो एक 0 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, प्लस √5 बराबर 0। तो इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर √5 बराबर 0। हमारे तीनों सवाल क्या हुए, लग गए, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। चौथा सवाल है, इसमें देखो दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1 और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1। अब हम करते क्या हैं, द्विघाती सूत्र से। ये सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो अब करते क्या हैं, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 दिया है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करना में एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा हो गया समीकरण। इसी प्रकार पांचवा कर लेते हैं, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 और फिर दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4। फिर वही द्विघाती सूत्र से फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 यहाँ पर रखेंगे वो ब्रैकेट में, क्योंकि वो माइनस में है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 x और प्लस 1/4 बराबर 0। अब देखो हम यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सम एलसीएम लेने से अच्छा गुणा कर दूँ। तो 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करोगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 4 एकन्नम 4x² हो जाएगा। और जब गुणा करोगे इस 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ 4 1 बचेगा, x एकन्नम x और प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 4 से गुणा करने पर ये दोनों 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारा बन गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, छठे प्रश्न पर। इसमें देखते हैं दिया है क्या दिया है, शून्यकों का योग। सबसे पहले शून्य का योग प्रश्न में दिया था, शून्य का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 और दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1। अब लिखते हैं द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से फार्मूला वही x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 और x अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना, 1 बराबर 0। ये प्रश्नावली हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आप अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं।